हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रवीण आपका स्वागत करता हूं। कई दिनों से मेरे वीडियोस नहीं आए हैं। थोड़ा कोरोना में और ये सब में काफी बिजी होने की वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊं, उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। आज लेकिन मैं जो टॉपिक लेके आपके सामने हाजिर हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हालांकि हम उसे बहुत छोटी तकलीफ समझते हैं और उसकी दवाइयां लेने के लिए मेडिकल स्टोर पे चले जाते हैं। जी, मैं एसिडिटी की बात कर रहा हूं, आयुर्वेद में जिसे अम्ल पित्त कहते हैं। तो हमें ये पता नहीं है कि एसिडिटी बेसिकली होता क्या है, लेकिन अगर पेट में जलने लगा या वॉमिटिंग जैसे लगने लगी तो हमने सोच लिया कि भाई ये एसिडिटी ही है। लेकिन अगर आप ये जान पाए कि एक्चुअली एसिडिटी क्या है और ये कैसे होती है और ये किस टाइप्स की होती है, तो आप इजीली उसकी ट्रीटमेंट घर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आयुर्वेद में इसके लिए एक श्लोक कहा गया है, इसे अम्ल पित्त के नाम से जाना जाता है। विरुद्ध दुष्टाहार विदाही पित्त पान अन्न भुजो, इस तरह से इसके बारे में पूरा एक श्लोक है। उस श्लोक का मतलब यह है कि विरोधी दुष्ट आहार, अम्ल आहार, पित्त प्रकोपी अन्न और आहार। अन्न और आहार का यहाँ मतलब है खाने से भी और कुछ ऐसे एक्टिविटीज करने से जिससे कि पित्त बढ़ता है। पित्त मतलब बॉडी की एसिडिटी बढ़ना, बॉडी के अंदर एसिड का प्रमाण बढ़ना। बेसिकली मॉडर्न साइंस में हम जैसे कि जानते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड बढ़ने की वजह से एसिडिटी फील होती है, जिसकी वजह से हमारे स्टमक के अंदर की जो लाइनिंग्स होती है, म्यूकस लाइनिंग्स, उसमें कोरोशन होने लगता है, जिसकी वजह से गैस्ट्रिक अल्सर्स, डियोडेनल अल्सर्स आगे जाके बनते हैं। आयुर्वेद में भी इसी को इसी तरह से समझाया गया है कि ऊर्ध्वगत अम्लपित्त या अधोगत अम्लपित्त। अब बेसिकली आपको करना क्या है कि आपको ये समझना है कि ये मुझे एसिडिटी हो रही है तो पहले तो क्यों हो रही है, उसके लिए जानने के लिए आपको आपका खाना पीना चेक करना पड़ेगा। जी हाँ, विरोधी आहार, जैसे कि आयुर्वेद में कहा है, जैसे मछली और दूध साथ में लिया, इस तरह के विरोधी आहार हम आजकल के हिसाब से बोल सकते हैं कि जैसे आप फास्ट फूड्स खाते हैं, बाहर के जो लारियों पर बहुत सारी चीजें मिलती है, अगर उनको खा रहे हैं, इन चीजों की वजह से आपको खुद पता चलेगा कि आपको जलन हो रही है। कई बार देखते हैं कि समोसे खा रहे हैं, कुछ जलेबियां खा रहे हैं, ऐसे बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें हैं कि जो लिमिटेड क्वांटिटी में खाने की जगह ज्यादा खाते हैं। तो ये विरोधी आहार। दुष्ट आहार, जैसे सड़ा हुआ खाना, या तो कब सुबह बनाया हुआ है शाम को खा रहे हैं, वो आहार। अम्ल आहार, जिसकी वजह से एसिडिटी बढ़ रही है, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर एसिड की क्वांटिटी बढ़ रही, इन चीजों को अगर आप कंट्रोल में रखेंगे तो आप एसिडिटी को कंट्रोल में रख सकते हैं। अब इसके लिए आयुर्वेद में बहुत तरीके के ट्रीटमेंट भी बताए गए हैं, लेकिन ट्रीटमेंट में जाने से पहले मैं आपको इसके कुछ लक्षण बताना चाहता हूं। पेट में जलन सबको पता है, नौसिया यानी वॉमिटिंग जैसा लगना, उल्टी जैसा लगना, वो भी पता है आपको। कुछ लोगों का हेडेक भी रहता है, कुछ लोगों को इसकी वजह से फीवर भी आता है, कुछ लोगों का पेट भारी रहता है, कुछ लोगों को सांस लेने तक में दिक्कत होती है। इस तरह ये सारे लक्षण जो है एसिडिटी की वजह से, जिसकी वजह से दूसरी बीमारियां होने लगती हैं धीरे धीरे। तो एसिडिटी को आप कंट्रोल अगर करते हैं तो आप जैसे तैसे करके अपने आप लीवर को कंट्रोल करें, क्योंकि लीवर जो है वही मेन कारण है कि वो जब खराब होता है तो आपको ये सारे लक्षण मिलते हैं। आप देखेंगे कि कई सालों तक जब हम इस तरह के खाना पीना बिना टाइम का खाते रहते हैं तो जाके हमको ये होता है, ये प्रॉब्लम होती है। तो ये हो गए उनके कारण। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट कारण है जो कि आज के मॉडर्न टाइम में देखा जा रहा है, वो कारण है मानसिक कारण। आजकल का जो स्ट्रेस लेवल वो इतना ज्यादा हो चुका है कि उस स्ट्रेस लेवल की वजह से क्या होता है कि आपको भूख नहीं लगती, और वो आप बराबर खाते नहीं है, कम खाते हैं या ज्यादा खाते हैं, टाइम पर नहीं खाते हैं, तो जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर एसिड का सिक्रेशन बढ़ने लगता है। तो आपको ये जरूर समझना है कि आपको ये सब चीजों को कंट्रोल करना है। अब इसकी ट्रीटमेंट एस्पेक्ट पे जाएं तो एसिडिटी अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद अम्ल पित्त जो है दो तरह के बताए गए हैं, ऊर्ध्वक और अधोगत। ऊर्ध्वक में मतलब ये है तो मेन पित्त की वजह से, पित्त की जो अम्लता बढ़ती है उसकी वजह से, तो किसी भी तरह से पित्त को बॉडी से निकालना है। अब पित्त को निकालने के लिए बॉडी से आयुर्वेद में पंचकर्मों को यूज करने के लिए कहा गया है, लेकिन जनरली थोड़ी सी एसिडिटी होती है, उसके लिए कोई पंचकर्म करने नहीं जाएगा। तो आप घर में ही कुछ ऐसे दवाइयां ले सकते हैं जिसकी वजह से ठीक हो सकता है। सबसे बेस्ट एक ही मैं एग्जांपल आपको देना चाहता हूं, आंवला पाउडर। आंवला पाउडर जो है उसको रसायन कहा गया है, उसको एफ्रोडिसिक इन नेचर कहा गया है, और वो पित्त को भी कम करता है। तो अगर आप उसको पानी के साथ दिन में 2-3 बार आधे से 1 चम्मच यूज करते हैं तो भी आपकी एसिडिटी रिलीव हो सकती है। इसी तरह से और भी कई चूर्ण, कई टैबलेट्स और कई सिरप के फॉर्म में भी आजकल मार्केट में अवेलेबल, कोई भी ले सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको आपका लीवर ठीक करना है, तो मैं आपको उसके 3 रास्ते सीधे सीधे बताता हूं। पहला रास्ता, आपको बराबर टाइम पे बैलेंस डाइट लेनी है। बैलेंस डाइट में जिसके अंदर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स की क्वांटिटी बराबर हो, फाइबर अच्छा हो, तो आपका ये एसिडिटी का प्रॉब्लम नहीं होगा। दूसरा, आपके टाइमिंग आपको मैच रखना है। टाइमिंग मैच रखना मतलब क्या है कि लीवर को आदत पड़ी हुई है कि आप दोपहर के 2 बजे खाना खाते हैं,
रात को 8 बजे खाना खाते हैं, सुबह 8 बजे नाश्ता करते हैं। लेकिन अगर वो आप टाइम चेंज करते हैं तो भी एसिडिटी की प्रॉब्लम शुरू होती है। तो आपको टाइम मेंटेन करना है अपना। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको अपना खाना माप में खाना है। माप में खाना है मतलब आप ऐसा नहीं कि पूरा पेट भर भर के खा रहे हैं, जितना आपके लिए वर्किंग के लिए आपके लिए सफिशिएंट उतना ही खाएं। हर एक बॉडी का अलग अलग माप होता है, तो उसके हिसाब से खाएं। अगर आप ये 3 चीज करते हैं और आंवला पाउडर या इस तरह का यूज करते हैं कभी, तो वो घर में इजीली अवेलेबल है। आंवला सबके यहाँ होता है तो इजीली अवेलेबल है, तो उससे आपकी एसिडिटी कंट्रोल रहेंगी। और दूसरी जो उससे होने वाली खतरनाक बीमारियां हैं उससे आप रोक सकते हैं। इस बारे में और भी आगे मैं आपको जानकारी दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, हो सकता है इसके बारे में। और अगर आपकी कुछ क्वेरीज रहती है तो मैं जरूर बताऊंगा। मेरा इंस्टा आईडी है जिसके अंदर मैंने ये आयुर्वेद की पूरी सीरीज बनाई हुई है, वंडर ऑफ आयुर्वेद करके मैंने सीरीज बनाई है। तो आप मेरे इंस्टा आईडी पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा। और उसके अलावा अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके जरूर पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को प्लीज आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही जानकारी आगे हम एक दूसरे को देते रहेंगे और लेते रहेंगे।